तो ज्यामिति के भाग 2 में आपका स्वागत है। इसके आगे आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज में हम पढ़ेंगे ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में क्या होता है कि ऐसा 3 भुजाओं की बनी आकृति होती है। इसका नाम ए, इसका बी और इसका सी मान लेते हैं। तो ए के सामने वाली भुजा को, इस ए शीर्ष के सामने वाली भुजा को छोटा ए, इस बी के सामने वाली भुजा को छोटा बी और सी के सामने वाली भुजा को छोटे सी से दिखाया जाता है। ठीक है, यह रूल होता है। तो त्रिभुज जो होता है वो 3 भुजाओं से घिरा हुआ एक भाग होता है और इसमें 3 भुजाएं, 3 कोण, 3 शीर्ष होते हैं। ठीक है, और किसी भी त्रिभुज के कोण के सामने वाली भुजा को स्मॉल लेटर से दिखाते हैं उसी के नाम से। अगर कैपिटल ए है तो स्मॉल ए, कैपिटल बी है तो स्मॉल बी, कैपिटल सी है तो स्मॉल सी। ठीक है, ऐसे होता है। इसके बाद त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है। ठीक है, और उसके अलावा भुजा के आधार पर, ठीक है, तो भुजा के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं तो उसमें पहला होता है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उन्हें समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल 2 भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें तो क्या होता है कि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों की तीनों बराबर होती हैं। इसमें ना 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, कोई 2 भुजाएं। तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज को स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। समद्विबाहु को आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं और समबाहु को इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें तीनों की तीनों भुजाएं बराबर होती है, इसमें 2 बराबर होती है, इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों में से कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं होती, तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होती, तो उसे बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये था भुजा के आधार पर। फिर एक और होता है कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर पहला होता है तो वो होता है न्यून कोण त्रिभुज। इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट ACUTE, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें जो तीनों कोण होते हैं ना उनका माप 90 डिग्री से छोटा होता है, तो उसे बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें जो तीनों कोण होते हैं ABC, तीनों का जो माप होता है वो 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, दूसरा होता है आपका समकोण त्रिभुज। इसे बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? सिर्फ कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो कोई एक कोण क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, फिर एक होता है अधिक कोण त्रिभुज। एक होता है तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ना कोई एक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण का जो माप होता है वो 90 डिग्री से तो बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है, तो उसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अगर हम चित्र की बात करें तो वो थोड़ा ऐसा दिखता है, ये अधिक कोण है। समकोण में थोड़ा ऐसा होता है, एक 90 दिखता है ऐसा निशान, और न्यून कोण में क्या होता है कि तीनों ही 90 से छोटे होते हैं ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके बाद हम देखेंगे कि त्रिभुज की प्रकृति। ठीक है, तो एक जो समकोण त्रिभुज होता है तो उसकी एक प्रकृति होती है। ठीक है, कि एक भुजा लंब होती है, एक आधार होती है और एक कर्ण होती है। ठीक है, तो बड़े कोण की समभुजा बड़ी होती है तो 90 डिग्री के सामने भुजा को कर्ण मानते हैं। तो इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है,
या फिर हम इसको यूं कह सकते हैं, या तो इसको हम यूं कह सकते हैं कि इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी। तो ए के सामने ये ए, बी के सामने ये बी और सी के सामने ये सी। तो यानी सी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो पहला चीज हो गया कि एक समकोण त्रिभुज में ऐसा होता है। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे। इसमें एक चीज होती है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई के वर्गों का योग तीसरी भुजा की लंबाई के वर्गों से छोटा हो तो वो त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज होता है। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है कि कोई दो भुजा का जोड़ करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और अगर वो उन दोनों का जोड़ तीसरी भुजा के स्क्वायर से क्या आ जाए, छोटा आ जाए। ठीक है, यानी जो कर्ण का स्क्वायर है वो अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर से छोटा आ जाए तो अधिक कोण त्रिभुज है। और ऐसे एक होता है न्यून कोण त्रिभुज। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि कोई भी दो भुजा का जो जोड़ होता है वो तीसरी भुजा से क्या हो जाता है, मतलब इसमें क्या होता है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई के वर्ग का योग तीसरी भुजा की लंबाई के वर्ग के योग से बड़ा हो जाता है, तो उसको कहते हैं वो न्यून कोण त्रिभुज है। ये निशान इधर आना चाहिए था। ठीक है, ये निशान गलत हो गया, इधर आएगा ये। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो कि अगर हम करते हैं 3 का स्क्वायर जमा 5 का स्क्वायर और तीसरी भुजा 9 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो बड़ी वाली भुजा कर्ण लेनी है सी, यानी सबसे बड़ी वाली भुजा को कर्ण लेनी है। ठीक है, तो इसमें मैंने 3, 5, 9 में 9 को मैंने सी ले लिया। तो 3 का स्क्वायर करो 9, 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81। तो इन दोनों का जोड़ जो है वो छोटा आएगा तीसरी भुजा से, तो वो अधिक कोण त्रिभुज है। और अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो इसमें हम ले सकते हैं 5, 6 और 7। तो अगर हम 5 का स्क्वायर करें, 6 का स्क्वायर करें और चेक करें 7 के स्क्वायर से, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। तो इन दोनों का जोड़ ना तीसरी भुजा से बड़ा आ रहा है, तो ये हो जाएगा न्यून कोण। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे समरूप त्रिभुज यानी सिमिलर ट्रायंगल। तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है कि किसी त्रिभुज की 3 कोण किसी अन्य त्रिभुज की 3 कोण के क्रम से बराबर हो तो ऐसे त्रिभुज को समरूप त्रिभुज कहते हैं। तो यानी किसी त्रिभुज के, ठीक है, किसी त्रिभुज के 3 कोण किसी और त्रिभुज के 3 कोण के बराबर हो। जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये वाला मान लेते हैं पी है, क्यू है, ये आर है। ठीक है, तो ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है और ये तीसरा वाला कोण तीसरी वाली भुजा के बराबर है। तो पहली शर्त कि इसके अंदर जो कोण होते हैं हम कह सकते हैं उन्हें संगत कोण, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो संगत कोण क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं। और जो इनकी भुजाएं होती हैं नंबर 2, तो जो संगत भुजाएं होती हैं, संगत भुजाएं जो होती हैं वो समानुपाती होती हैं। ठीक है, तो मान लो अगर ये 50 है तो ये 50, ये 60 है तो ये 60, ये 70 है तो ये 70। ठीक है, और भुजा को मापोगे तो मान लो ये 2 है तो ये उसका डबल मान लेते हैं 4, ये 3 है तो इसका डबल ये 6, ये 4 है तो ये इसका डबल 8। ठीक है, तो ये होते हैं समरूप त्रिभुज के गुण कि संगत कोण बराबर है, ए वाला बी के बराबर है, बी वाला क्यू के बराबर है, सी वाला आर के बराबर है। तो ए वाला पी के बराबर है, बी वाला क्यू के बराबर है, सी वाला आर के बराबर है और संगत भुजानुपात में है, यानी ए बी बट्टा पी क्यू बराबर है बी सी बट्टा क्यू आर और बराबर है ए सी बट्टा पी आर। और इनका अनुपात हमेशा 1/2 आएगा। ठीक है, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 4 से काटोगे 8 को तो 4 × 4 4 दूनी 8। ठीक है, तो भुजाएं अनुपात में आएंगी, तो इसको बोलते हैं समरूप त्रिभुज। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज में भी कुछ कसौटियां होती हैं। तो पहला होता है
भुजा भुजा भुजा, दूसरा होता है भुजा कोण भुजा, तीसरा होता है कोण कोण कोण, ठीक है, ये 3 होते हैं। एक चौथा भी हो सकता है एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं अनुपाती होती है। इसमें 2 भुजाएं अनुपात और 1 कोण बराबर होता है। इसमें तीनों कोण या कोई 2 कोण बराबर होता है। इसमें 2 कोण के बीच की एक भुजा जो है वो बराबर होती है। नहीं नहीं, ये वाली होती नहीं है ऐसे, ठीक है। तो हम ये बस 3 लेते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे सर्वांग समता यानी सर्वांग सम त्रिभुज। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंट, GRUNT, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सर्वांगसम त्रिभुज में क्या होता है कि इसमें कोई 2 त्रिभुज सर्वांगसम तब कहे जाते हैं जब उन दोनों को अगर एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो वो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेते हैं और दोनों त्रिभुजों का हर एक कोण एक दूसरे के बराबर होता है और हर भुजा एक दूसरे के संगत भुजा के बराबर होती है, ठीक है। मान लो कि ये 2 त्रिभुज हैं जिसका नाम है मान लो ABC और इसका नाम है PQR। अच्छा, ऊपर वाले में एक चीज बता दूं कि अगर ये दोनों समरूप है तो इसको यूँ लिखा जाएगा कि ABC समरूप है PQR, ठीक है। तो समरूप के लिए निशान ऐसे होता है उल्टा S, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये दोनों ना सर्वांगसम है तो लिखा जाएगा कि जो त्रिभुज ABC है वो बराबर है और सर्वांगसम है, तो बराबर का भी निशान और उल्टे S का भी निशान PQR के। तो जो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं उसके लिए ऐसा निशान होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये तीसरा कोण इस तीसरे के बराबर होना चाहिए और भुजाएं अनुपात में नहीं होनी चाहिए, वो बराबर होनी चाहिए। ये 3 तो 3, ये 3.5 तो ये भी 3.5, अगर ये 4 तो ये 4, तो यानी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। AB वाला PQ के बराबर, BC वाला QR के बराबर और AC वाला PR के बराबर, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तब कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम है। ये सर्वांगसम का निशान है कॉन्ग्रुएंस का। तो इसमें भी कुछ कसौटियां होती हैं या इसे बोल देते हैं सर्वांगसमता संबंधी परिमेय। तो इसमें पहला होता है साइड साइड साइड। इसमें अगर किसी 2 त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है तो वो सर्वांगसम हो जाता है। दूसरा होता है साइड एंगल साइड। इसमें 2 भुजाएं बराबर और बीच का कोण अगर बराबर है तो वो सर्वांगसम हो जाती है। तीसरा, 2 कोण के बीच में अगर एक भुजा बराबर है, अगर 2 कोण आपस में बराबर है और उनके बीच की भुजा बराबर है तो वो सर्वांगसम हो जाती हैं। चौथा होता है RHS। RHS का मतलब होता है राइट, ठीक है, राइट एंगल। H का मतलब होता है हाइपोटेनस और S का मतलब होता है साइड। यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें एक 90 डिग्री हो, एक कर्ण हो और कोई एक भुजा बराबर हो तो उसे बोलते हैं RHS सर्वांगसमता कसौटियां, ठीक है। तो इसको भी हम आगे कभी डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे माध्यिका क्या होता है यानी मेडियन क्या होता है। तो किसी त्रिभुज के कोण के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। यानी अगर किसी त्रिभुज में, इसका नाम मान लो ABC है, तो इसका एक शीर्ष A ले लो और इसके सामने वाली भुजा का एक मध्य बिंदु D ले लो। तो इस मध्य बिंदु लोगे तो ये BD बराबर CD होगा। तो इस मध्य बिंदु को इस शीर्ष से मिला दोगे तो ये क्या हो जाएगी, इसी को बोलते हैं माध्यिका यानी मेडियन। अब मेडियन जो होता है इस त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटता है और जो मेडियन होता है वो सामने वाली भुजा को भी 2 बराबर भागों में बांटता है। और एक त्रिभुज में कितने माध्यिका हो सकते हैं, 3 माध्यिका हो सकते हैं। एक यहाँ से भी हो सकता है 2 और एक यहाँ से भी हो सकता है 3, तो यानी कुल 3 माध्यिका होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे केंद्रक, ठीक है, त्रिभुज का केंद्रक, इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। इसमें क्या होता है कि सभी त्रिभुज की सभी माध्यिका के प्रतिच्छेदन बिंदु को केंद्रक बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई त्रिभुज है
उसकी तीनों माध्यिकाएं खींच दो, तो तीनों माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है इसी को बोलते हैं केंद्रक यानी सेंट्रोइड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें एक चीज और होता है कि जो केंद्रक होता है ना, जो त्रिभुज की माध्यिकाओं को, जो ये केंद्रक होता है, जो त्रिभुज की माध्यिका होती है उसे 2:1 में बांटता है। मान लो ये ए था, ये बी, ये सी, ये डी, तो ये जहाँ काट रहा है वो ओ, तो जो AO होगा, AO और OD इन दोनों का अनुपात वो 2:1 होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अंतः केंद्र। इसे बोलते हैं इन सेंटर। तो किसी त्रिभुज के अंतः कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं वो क्या कहलाता है? अंतः केंद्रक कहलाता है। दोबारा सुनेंगे, किसी त्रिभुज के अंतः कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, ठीक है, वो अंतः केंद्र कहलाता है। जैसे मान लो कोई त्रिभुज है ABC, अब हमने इसका समद्विभाजक खींचा इस कोण का, फिर हमने इस कोण का भी समद्विभाजक खींचा, फिर हमने इस कोण का भी समद्विभाजक खींचा, तो जहां एक दूसरे को काट रहे हैं तो इसको बोलते हैं अंतः केंद्र। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, अंतः केंद्र। ठीक है, इसमें एक दो चीजें और आपको ध्यान रखनी है कि किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र से त्रिभुज की भुजाओं पर डाले गए लंब आपस में समान होते हैं, यानी आपस में बराबर होते हैं। जैसे आप ना इससे ना यहाँ पर एक लंब खींचो, यहाँ से लंब खींचो, यहाँ से लंब खींचो, तो ये जो लंब होंगी ना ये बराबर होती है। ठीक है, तो यानी जो, दोबारा सुनेंगे, किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र से त्रिभुज की भुजाओं पर डाले गए जो लंब होते हैं वो आपस में समान होते हैं। ठीक है, तो मान लो मैंने डाला OD, OE, OF, तो वो बराबर हो गए। ठीक है, अंतः केंद्र तथा अंतः केंद्र से त्रिभुज की भुजा पर डाले गए लंब को त्रिज्या लेकर खींचा गया वृत्त अंतःवृत्त कहलाता है और त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है। यानी अगर ये तीनों की दूरी बराबर है तो अब इसकी यहाँ पे केंद्र मान लो और इसकी त्रिज्या ले लो और ये क्या बुला लो, अंदर अंतःवृत्त बना लो। तो अंतःवृत्त बनाओगे तो त्रिभुज की वो तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है, ये भी बताया गया है। ठीक है, अब आखिरी का एक बचा है परिकेंद्र। ठीक है, तो परिकेंद्र क्या होता है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक यानी भुजाओं के लंब अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हो उस बिंदु को परिकेंद्र बोलते हैं, यानी सर्कम सेंटर। मान लो कि ये त्रिभुज है, इसका नाम है मान लो ABC, तो अब ना प्रकार से इस भुजा का समद्विभाजक खींचोगे तो एक लाइन ऐसे आएगी, इस भुजा का समद्विभाजक खींचोगे एक लाइन ऐसे आएगी, अब इस भुजा का समद्विभाजक खींचोगे एक लाइन ऐसे जाएगी। तो जहां पर एक दूसरे को मिल रही है तो इसको बोला जाएगा कि वे परिकेंद्र है, यानी सर्कम सेंटर है। ठीक है, तो त्रिभुज के परिकेंद्र से शीर्ष की दूरी समान होती है। पहली चीज कि ये जो केंद्र है इससे जो ये शीर्ष की दूरी लोगे, जैसे OA, तो वो बराबर हो जाएगा किसके, OB के, और यहाँ से भी बराबर होगा ये OC के। ठीक है, और त्रिभुज के परिकेंद्र और परिकेंद्र से शीर्ष की दूरी को त्रिज्या मानकर खींचा गया वृत्त परिवृत्त यानी सर्कम सर्कल कहलाता है, इसे बोलते हैं परिवृत्त। अब मान लो कि आप इसको केंद्र ले लो और OA को त्रिज्या ले लो, और त्रिज्या लेकर अब आप एक ना इसको केंद्र लेके इसको त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचोगे तो वह एक ऐसे वृत्त बन जाएगा बाहर की तरफ ऐसे। ठीक है, थोड़ा ऐसे ही गोल सा बनेगा वृत्त। तो जो ये वृत्त बनेगा तो इस वृत्त को कहा जाएगा कि सर्कम सर्कल यानी परिवृत्त। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो परिवृत्त होता है वो त्रिभुज के तीनों शीर्ष से होकर जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम ये जानेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। इसके अलावा त्रिभुज में एक चीज और सीखेंगे कि किसी भी त्रिभुज में, ये मान लो एक बाहर का कोण है, इसको इधर देखोगे तो बाहर का है, इसे छोड़ दो,
और इसको बढ़ाओगे ये बाहर का है, ठीक है। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो त्रिभुज में तीनों बाह्य कोण, इसे बोलते हैं बाह्य कोण। ये वाला बाह्य कोण सी, ये वाला बाह्य कोण, चलो इसका नाम कुछ और रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3। तो त्रिभुज के जितने भी बाह्य कोण होते हैं तो उसका जो सभी कोणों का जोड़ होता है वो 360 डिग्री होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा एक बाह्य कोण प्रमेय होता है जो कि आप जानते हो कि ये जो बाहर का त्रिभुज की किसी एक भुजा पे बढ़ाए गए बाहर का जो कोण होता है वो दो अंतः कोणों के विपरीत दिशा के अंतः कोणों के जोड़ के बराबर है। मान लो ये एंगल 1 है तो ये इस 2 और 3 के बराबर होता है। तो इसे बोलते हैं बाह्य कोण परिमेय, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है। इसके आगे अब हम पढ़ेंगे कि अगर कोई त्रिभुज है तो उसमें बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं, और इसका उल्टा भी होता है, बराबर कोणों की समूह भुजाएं बराबर होती हैं। तो आप याद कर लोगे कि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती है, ठीक है, बराबर यानी समान होती हैं। और इसका उल्टा कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। इसके आगे त्रिभुज की किसी दो भुजा का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होता है। जैसे मान लो ये कोई त्रिभुज है, इसका नाम है मान लो ABC। तो त्रिभुज की कोई दो भुजा जोड़ लो, AB और BC, कोई दो भुजा जोड़ लो तो हमेशा क्या होगा कि इन दोनों का जोड़ तीसरी भुजा AC से बड़ा होगा, ठीक है। कोई भी दो जोड़ लो, चाहे अब आप AC और BC जोड़ लो तो तीसरी AB से बड़ा होगा, ठीक है। और इसमें ये भी सीखेंगे कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। ये भी आप समझेंगे कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर, ठीक है। जैसे मान लो AB में से आप BC घटाते हो तो दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा AC से क्या होगा, छोटा होता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर इसमें यह भी समझना है कि किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटी होती है। तो त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, ठीक है, बड़ी होती है। और ऐसे याद करेंगे कि किसी त्रिभुज में छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटी होती है, ठीक है। तो छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटी होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद एक दो चीजें और है जो आपको सीखनी है कि त्रिभुज में तीनों माध्यिकाओं का जोड़, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का जोड़ त्रिभुज के परिमाप के आधे से बड़ा होता है, ठीक है। यानी अगर हम कोई त्रिभुज लें AB, ठीक है, C, और इसमें हम तीन माध्यिकाएं खींच लें AD, BE और CF। तो अगर हम तीनों माध्यिका को जोड़ें AD, BE और CF तो इन तीनों का जोड़, इनके परिमाप होता है तीनों भुजा का जोड़ AB, BC और AC। तो परिमाप का आधा से बड़ा होगा, ठीक है। ये ऐसी एक छोटी सी थ्योरम है, ठीक है। ऐसी एक चीज और है कि जैसे मान लो कोई त्रिभुज है, ठीक है। तो किसी त्रिभुज का परिमाप ले लो, जैसे ABC था, तो त्रिभुज का जो परिमाप ले लो, तो तीनों त्रिभुज के जो परिमाप होता है, त्रिभुज के परिमाप उसके शीर्ष के सम्मुख भुजा पर डाले गए लंबों के योग से बड़ा होता है। अब यहाँ से इसकी शीर्ष से इसकी भुजा पर लंब डालो, B से यहाँ लंब डालो, C से यहाँ एक लंब डालो, ठीक है। मान लो मैंने लंब डाला AD,
BE और CF, ये लंब डाला हमने, ठीक है। वो तो हमने वहाँ पे माध्यिका खींचा था, यहाँ पे हमने लंब डाला। तो लंब डालोगे ना तो इनके जो त्रिभुज के परिमाप का जोड़ है वो उनके लंब यानी AD, BE और CF तीनों के जोड़ से, मतलब तीनों लंबों के जोड़ से बड़ा होता है त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। तो त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो बड़ा होता है लंब के जोड़ से, ठीक है।